मेरा स्पॉन्सर तो एजेंट ने मंगवा लिया, मैं तो बस एक हफ्ते के अंदर कनाडा का वीजा अप्लाई करने जा रहा हूँ। रुक जाएं, ठहर जाएं जरा, ठहर जाएं। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिनके कनाडा के वीजे रिफ्यूज हो चुके हैं, अब उनको दोबारा क्या करना चाहिए? 2 पॉइंट्स जो हैं, खास तौर पर 2 पॉइंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उस पर मैं बात करूंगा। एक है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और दूसरा है आपकी बैंक स्टेटमेंट, जिसको फाइनेंशियल टाइज भी कहते हैं। और एक और पॉइंट भी बहुत अहम है जिसका आजकल बहुत वावेला मच रहा है जी कनाडा के वीजा के हवाले से, वो मैं वीडियो के दरमियान में या लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कनाडा के हवाले से, और खास तौर पर वो लोग जो रिफ्यूजल करा कर बैठ चुके हैं जी। एज यूजुअल रिक्वेस्ट, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दीजिए। देखिए, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कनाडा का वीजा आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट यानी कि आपकी फाइनेंशियल टाइज बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपकी जो ITR जो है, इनकम टैक्स रिटर्न, वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर ये 2 चीजें आपकी ठीक है और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो आपका कनाडा का वीजा आप दोबारा अप्लाई कर लें अगर आपका रिफ्यूज हो चुका है, क्योंकि टाइम जो है कंसिडरेबली रीजनेबली अच्छा चल रहा है। दूसरा जो है, आजकल जो एक एजेंट माफिया की तरफ से जो फ्रॉड चल रहा है, मैं तो फ्रॉड ही कहूंगा, जो कि जी हम आपको कनाडा से जी स्पॉन्सर मंगवा देंगे जी और आपका वीजा गारंटी हो जाएगा। जरा ये मैं कच्चा चट्टा जरा खोल दूं, ये जो स्पॉन्सर का जो मंत्रा जो आप लोगों के साथ मंत्रा जो चलाया जा रहा है ना, देखें, अगर हम ओवरऑल स्पॉन्सरशिप की बात करें ना, तो इट्स ओनली मेक योर केस 10 to 15 और मैक्सिमम 20% स्ट्रॉन्गर। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप का कोई किरदार नहीं है आपके टूरिस्ट वीजा में, ये बात आप जहन में रखें। और बाज़ औक़ात अगर आप कनाडा से स्पॉन्सरशिप के टूरिस्ट वीजे के लिए या किसी फैमिली फ्रेंड से या किसी दोस्त से मंगवाते हैं, तो कुछ केसेस में स्पॉन्सर मंगवाना कनाडा के वीजे के लिए आपकी एप्लीकेशन में नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा और बहुत ज्यादा डालेगा। उसकी वजह यह है कि आप वीजा ऑफिसर को ये शो करवा रहे हैं कि मेरी फैमिली टाइज है कनाडा में या सोशल टाइज है, तो ये चीज बीइंग अ टूरिस्ट वीजा आपको जो है नुकसान भी दे सकती है। तो इस लिहाज से जरा केयरफुल रहें। अब जो सो कॉल्ड यहाँ के जो एजेंट माफिया जो हैं, वो करते क्या है, मंत्रा जो आपके साथ इस्तेमाल करते हैं, जी हम आपको कनाडा से स्पॉन्सर मंगवा देंगे। अच्छा, अब इन्होंने स्पॉन्सर कैसे मंगवाना होता है, जरा गौर से सुन लें। इनके कुछ यार दोस्त होते हैं, 1-2-3 यार दोस्त होते हैं। यार दोस्त भी क्या होता है, एक इनका कोई दोस्त जो होता है वो चला गया होता है कनाडा, आगे से उसके कोई लिंक होते हैं कनाडा में। अब वो जो लिंक वाले जो बंदे हैं, वो या तो कनाडा का नेशनल होगा, या वो कोई वर्क परमिट पर होगा, या कोई इस तरह का कोई उसके पास रेजिडेंस वीजा होगा कनाडा का। तो जी उनसे ये बात करते हैं जी एजेंट, यार अपने दोस्त से कि यार तुम अपने दोस्तों से बात करो जो कनाडा में हम कारोबार करते हैं, कि आप हमें स्पॉन्सरशिप भेजें, यहाँ से हम वीजा लगवाते हैं। अगर वीजा लग गया तो जी 50% हम उसको दे देंगे जिसने स्पॉन्सर दिया होगा, अपनी पासपोर्ट की कॉपी दी होगी कनाडा से, और बाकी जो 50% है हम आपस में मिल बांट कर खा लेंगे। और ये काम अब से नहीं हो रहा, ये शुरू से हो रहा है। और ना ही सिर्फ कनाडा में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK वगैरह वगैरह, इन सब में जो देसी लोग जो होते हैं ना, जब इन्वॉल्व हो जाते हैं ना देसी लोग, तो फिर इस तरह की ना चीजें बड़ी ना होती हैं। तो इनका एजेंटों का कोई नुकसान नहीं होता, और आप लोग जो है सिर्फ इतने में खुश हो जाते हैं, वो आपको इस तरीके से हैप्नोटाइज करते हैं, ब्रीफ करते हैं जी कि जी हम आपको स्पॉन्सर मंगवा देंगे जी कनाडा का, उस पर पासपोर्ट की कॉपी आएगी और लेटर वगैरह होगा और सारा कुछ जी है, हम आपको जी स्पॉन्सर कर देंगे जी। सिर्फ एक इस तरह का एक सादा कागज होता है, सादा कागज, उस पर इन्होंने एक कंपनी का नाम या उस बंदे का नाम लिखा होता है, एक पैराग्राफ लिखा होता है, ये छोटा सा पैराग्राफ, और साथ एक पासपोर्ट की कॉपी का जो है ना, उसकी वीजे पासपोर्ट की कॉपी या वीजे की कॉपी उस बंदे की स्पॉन्सर के अटैच हो जाती है। और ये 2 कागज जो है ना 10-10 लाख रुपए में आपको एजेंट बेचते हैं, लेकिन आपको हकीकत नहीं बताते। तुक्का लग गया ना लगा, आपका वीजा रिफ्यूज, आपका 10 लाख जो भी आपने डील डन की होगी, और उसमें से 10 लाख तो शायद आप डन बेस पे ही किया होगा ना, वो तो नहीं देंगे आप, लेकिन जो वो उसमें से अपनी दिहाड़ी लगा लेता है, 1000 लाख 1.5 लाख अपनी कंसल्टेंसी फीस के चक्कर में ना, उसका कोटा पूरा हो जाता है, उसका दफ्तर का खर्चा भी निकल आता है और उसकी गाड़ी भी चल जाती है जी। कहते और वो कहता है जी एंड में जी, देखे जी हमने आपसे यही तो डन बेस थी, अगर आपका वीजा लग जाता तो हम आपसे, तुमने जो 50,000 या लाख रुपया जो उसका जो जाया करवा दिया एजेंट का, वो नहीं देखते आप लोगों का जो जाया होता है। और फिर जब आप कनाडा का वीजा आपका रिफ्यूज हो जाए, फिर ये 5 आइस कंट्रीज में है, तो फिर दूसरे मुल्क के वीजा भी मिलने आपको जरा
कदरे मुश्किल हो जाते हैं। अब कनाडा में इस तरह के लोगों ने अपनी कंपनियां रजिस्टर्ड करवाई होती हैं 6 महीने पहले या साल पहले, और उनकी इतनी ज्यादा वर्थ भी नहीं होती, और फिर ये कंपनियां साल 2 साल के बाद बंद भी हो जाती हैं। और बाज़ का ये लोग जो होते हैं, जो कंपनी के ऑनर होते हैं, ये खुद बंद कर देते हैं। और उनका टारगेट होता है, देखो जी हमने कंपनी खोली, कितनी देर होगी, 6 महीने हो गए, साल हो गए, कितना पैसा हमने कमा लिया, कितना का फ्रॉड हमने कर लिया लोगों के साथ। अच्छा जी, करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया जी, हाँ जी, अब आपस में मिल बांट के खा लेंगे। 20-20, 25-25 लाख की दिहाड़ियां वंडियां जो होती हैं इन्होंने डाली होती हैं। 6 महीने में 20 लाख आ गया, 25 लाख आ गया, चलो जी कंपनी बंद करो। इसमें ना गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कुछ इनको कहती है और ना इनको कोई और कुछ कह सकता है। नुकसान होता है आप जैसे लोगों का, जो आप स्पॉन्सरशिप के चक्कर में आ जाते हैं जी। ओ जी स्पॉन्सरशिप का सिर्फ 10 से 15% फायदा है और इसके अलावा कोई फायदा नहीं है। हाँ, स्पॉन्सरशिप का 2 से 3 सूरतों में फायदा है। अगर आप वाकई एक प्रॉपर बिजनेसमैन है और आप कनाडा, पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में रहते हुए कनाडा में बिजनेस कर रहे हैं। अब बिजनेस से मुराद ये है कि अगर आप कोई कनाडा की किसी कंपनी को या कनाडा का कोई क्लाइंट है आपका, आप उसको कोई चीज सप्लाई कर रहे हैं। मेरे एक क्लाइंट है, उनका मैंने कनाडा का वीजा लगवाया था जी। वो स्पोर्ट्स का काम करते हैं जी, उसमें सियालकोट में काम करते थे, अभी भी वो काम कर रहे हैं। उन्होंने जी स्पोर्ट्स की किट्स बनाते हैं, पीसीबी को वो प्रोवाइड करते हैं, फराहम करते हैं। और इसके साथ साथ जो है उनकी स्ट्रॉन्ग टाइज है कनाडा में। कनाडा के अंदर जो है वो उनको जो है यूनिफॉर्म की किट्स, स्पोर्ट्स की किट्स फराहम करते हैं। तो उनका मैंने कनाडा का वीजा लगवा के दिया है, उनका लगा है। और क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस जो था स्पॉन्सर मंगवाया, वहाँ की कंपनियां जो थी जिनके साथ वो काम करते थे, उन कॉन्ट्रैक्ट थे, उनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लगवाए मैंने, और उनका जो है वीजा लगा। क्योंकि उनका वीजा क्यों लगा? क्योंकि उनकी कनाडा में बिजनेस टाइज थी। अब आप ये अगर कनाडा में बिजनेस टाइज या इस तरह की ट्रेडिंग से रिलेटेड टाइज है तो आपका वीजा जरूर लगेगा। आपको स्पॉन्सर मंगवाना चाहिए। इन केसेस में स्पॉन्सर चलता है। और दूसरे केसेस में जो ऐसे पेरेंट्स जो हैं, जिनके माँ बाप जो है, जो पेरेंट्स जो हैं जिनके बच्चे कनाडा में रह रहे हैं, सेटल हैं, लड़का है या लड़की है, वो अपने माँ बाप को विजिट के लिए स्पॉन्सर मंगवाते हैं। ये इसको कहते हैं फैमिली स्पॉन्सर, ब्लड रिलेशन होता है इसमें। तो ऐसे जो बूढ़े लोग स्पॉन्सर मंगवाते हैं, हाँ, इनको अप्लाई करना चाहिए, इनका वीजा जरूर लगेगा स्पॉन्सरशिप पे। वीडियो के आखिर में मैं ये कहूंगा, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, टैक्स रिटर्न अच्छी है, स्ट्रॉन्ग टाइज है अपने मुल्क के साथ, और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आपका केस बनता है, आप अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रहे कि आजकल जो है कनाडा की बायोमेट्रिक की जो अपॉइंटमेंट जो है वो बहुत लेट मिल रही हैं और 2-2 माह का, 1.5-2 माह का टाइम आ रहा है। तो ये बात भी आपने जहन में रखनी है। और कनाडा दुनिया का आखिरी मुल्क नहीं है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपका वीजा नहीं लगता या अगर आपका केस आप समझते हैं नहीं बन रहा, तो आप कनाडा का वीजा मत अप्लाई करें, किसी और कंट्री का अप्लाई करें। और भी बड़े अच्छे कंट्रीज हैं, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूरोप के कई कंट्रीज हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। काइंडली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।